बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। आज हमारा कुरान मजीद का ये आखिरी दर्स है और इस दर्स में हम और भी कुछ सीखेंगे। खुसूसन आज जो है वो आखिर में कुछ तमरीन भी करेंगे और हमारे साथियों के सवालों के जवाब अगर सवाल होंगे तो दिए जाएंगे। जी हाँ, ये जो क्लासें हैं इसको टुकड़ों में और तफसील के साथ और बहुत से छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको भी आप बयान कर सकते हैं और 20, 40, 50 क्लासों तक इसको ले जा सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो उम्दा चीज़ें हैं वो हमने बयान कर दी है। कुरान मजीद उम्मत मुस्लिमा के लिए इससे अज़ीम किताब, इससे मुक़द्दस किताब, इससे पवित्र और पाक किताब और कोई नहीं है। और कुरान मजीद भी एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसका दावा है कि ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। लिहाजा हर मुसलमान को फ़िरक़े को भूलकर, मज़हब को भूलकर और अपने अपने नज़रियात को भूलकर कुरान मजीद के मामले में इत्तिहाद होना चाहिए, एक होना चाहिए और सबको जो है वो कुरान मजीद की हिफाजत के लिए और कुरान मजीद की तक़द्दुस की हिफाजत के लिए एक होना चाहिए। लिहाजा कुरान मजीद की तक़द्दुस और एहतराम की हिफाजत जो है एक ये है कि हमारे बच्चे कुरान मजीद को सीख लें, घर घर में कुरान मजीद पढ़ना जान लें। कुरान मजीद से जो गाफिल हो जाएगा शायद उसका इस्लाम नामुकम्मल हो। मुतअद्दिद अहादीस हमने जो है वो बयान की है इस ज़िम्न में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक तक। जी आज हम जो है वो कुरान मजीद को पढ़ना सीखेंगे, जो चंद मिनट हमारे पास रह गए हैं। लिहाजा कुरान को पढ़ते जाइएगा। आज शुरू करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो जुमला है वो इस तरीके से, इससे बेहतर तो कोई कलाम ही नहीं है, इसी से हम शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी में मैं लिख रहा हूँ, आप गौर से देखिए और ऊपर भी हमने जो है वो लिख रखा है, लेकिन इसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे जो हमारे बच्चे जो है सीख सकें। ये बा है, जी हाँ, ये बा आपको याद है, बा के नीचे जो है वो जर है या कसरा दोनों बोल सकते हैं। ये सीन है, जी हाँ, और ये साकिन है तो बिस, और ये मीम है, मीम पे कसरा है, बिस्मी यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है वो अल्लाह है, देखिए अलिफ और ये लाम है और इस लाम के ऊपर तशदीद है के नीचे जर है। यहाँ तक आप पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? उर्दू में जैसे बोलते थे बेज़र बी, और यहाँ पर अरबी में क्या है? बा है, बा के नीचे जर है और सीन साकिन है तो बिस मिल। जी हाँ, इस मीम को लाम से मिलाएंगे, चूँकि हम पढ़ चुके हैं, ये अलिफ जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा, अलिफ वस्ल है, बिस्मिल्लाही। अब इसके बाद जो है वो क्या है? अलिफ है और ये लाम है, और लाम के बाद जो है रा है, और रा के ऊपर तशदीद और फतहा है। जब तशदीद और फतहा हो गया और रा जो है हरूफ शमसी में से है, अब अगर आपको याद है तो हरूफ शमसी के पहले अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि ये जो हरकत वाला है वो इससे मिल जाएगा, हरूफ शमसी से। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर, हे पे जर है और रा पे फतहा है, चूँकि रा पे तशदीद है, हरूफ शमसी में से है, लिहाजा अलिफ और लाम यहाँ साइलेंट होगा। बिस्मिल्लाहिर, फिर रा दो मरतबा पढ़ा जाएगा, यहाँ डबल रा है, समझ लीजिए, एक रा इस तरीके से और ये एक रा ये, तो हिर रहमानिर रहीम, इस तरीके से हम जो है वो पढ़ेंगे। दोबारा आप देखिए, हिर राह, रे और हा पे साकिन है, ये मीम है बच्चों, मीम के ऊपर अलिफ मद्दी है तो माँ की आवाज़ म कह के मत रुकिएगा, माँ की आवाज़ आएगी, क्योंकि अलिफ मद्दी है, ज़्यादा भी मत कीजिएगा, मुकम्मल मद नहीं है।
پھر اس پہ جو ہے وہ نون ہے، نون پہ ہم کسرہ لگا دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ ضمہ بھی لگا سکتے ہیں اور فتح بھی لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے لیے علم نحو میں باقاعدہ جو ہے وہ طریقے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کوئی دوسرا موضوع لے کر۔ ابھی آپ کے سامنے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔